नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अफगानिस्तान में जब तालिबान राज आया तो उसके बाद वहां लगातार समस्याएं बढ़ती गई। सबसे पहले तालिबान राज में महिलाओं की आजादी छीन ली गई, उनकी पढ़ाई पर रोक लगा दिया गया, उन्हें घरों में कैद कर दिया गया, जिसके बाद तालिबान राज की पूरी दुनिया ने आलोचना की। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान के रिश्ते हैं वो भी दुनिया से छिपे नहीं हैं। दोनों देश के बीच लगातार तकरार जारी है। ऐसे में लगातार भारत ने तालिबान की मदद की है, लेकिन वहां पर महिलाओं को लेकर अभी भी शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से वहां की महिलाएं अब आवाज उठाने लगी हैं और तालिबान राज से वो मांग कर रही हैं कि प्रतिबंध हटाया जाए। दरअसल अफगानिस्तान स्थित एक न्यूज चैनल के अनुसार एक खबर आई है कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने वाले तालिबान के फरमान के बाद बेरोजगार हो गई महिलाओं ने संगठन से जल्द प्रतिबंध हटाने के लिए बात की है। बेरोजगार महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को काम के अवसर उपलब्ध कराना तालिबान की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर महिलाओं को रोजगार नहीं मिला तो आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम तरीके की बयान भी वहां की महिलाओं के आ रहे हैं। जैसे एक महिला ने कहा कि अफगानिस्तान में ज्यादातर परिवार का भरण पोषण करने वाली महिलाएं ही हैं, क्योंकि उनके कोई भाई या पिता नहीं है। इसी वजह से महिलाओं को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त अफगानिस्तान में फिर से एक बार बवाल बचा हुआ है और महिलाएं अपनी आजादी की बात कर रही हैं और काम करने के लिए तालिबान राज से रिक्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद करता रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो वहीं अब अफगानिस्तान की महिलाओं को ये भी उम्मीद होगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तालिबान राज को समझाएं और महिलाओं की आजादी के लिए वो बात करें। देखना होगा कि भारत और तालिबान के बीच इस मुद्दे पर क्या कोई बात होती है या फिर नहीं। गौरतलब है कि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। जब तालिबान राज आया था तो उसके बाद पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था, जिसके बाद भारत ने लगातार अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाई थी। आटा, चावल, दाल सब कुछ अफगानिस्तान को दिया था। इसके अलावा कोरोना के वक्त वैक्सीन भी उपलब्ध कराई थी और उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ स्टैंड लेती है और तालिबान से वो क्या बात करती है और इस बात के बाद क्या महिलाओं की आज़ादी वहां पर होती है या फिर जिस तरीके से उन्हें जिंदगी जीनी पड़ रही है उसी तरीके से उन्हें अब आगे का भी वक्त गुजारना पड़ता है।